हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। बेटा, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, जो आपने सोचा था उससे थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देयर आर लॉट ऑफ वेज जहाँ से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। मैं एक एक चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। भाई ठीक है, सीधी कंडीशन है, आप एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पर आपके साथ आपसे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, आप डिप्रेस हो गए, इस वजह से मार्क्स कम आए। हो सकता है आपने 2 क्वेश्चन कर दिया जिसकी वजह से आप सुपर एक्साइटेड हो गए और फिर ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आपके मार्क्स नहीं आए, आपके सारा पेपर खराब हो गया। नो प्रॉब्लम, राइट। तो आपके पास ऐसे ढेर सारे रास्ते हैं जहाँ से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ, रीचेकिंग प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, डेट क्या है, इंप्रूवमेंट प्रोसेस क्या होता है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, जैसे स्कोर लेस इट्स नॉट दी एंड, है ना। अगर स्कोर कम आया है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में आपको ये फील करना है कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। एक स्टूडेंट है मेरा जिसके बहुत कम मार्क्स आए थे, है ना, और एक बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे, मतलब 95 प्लस थे। एक बच्चे के बहुत कम स्कोर था, उसने इम्प्रूवमेंट के बेस पे और ढेर सारे प्रोसेस के बेस पे अपने उसने मार्क्स काफ़ी बूस्ट कर लिए। और अल्टीमेटली मैंने देखा कि बेटा कि जो 95 वाला था उससे अच्छी जॉब पे वो है। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर के सोचना नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। रीचेकिंग प्रोसेस होता है एक, जिसमें आप अपने मार्क्स जो आए हैं उसको रीचेक करा सकते हैं। क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्या पता वहाँ पर जो मार्क्स थे कहीं कोई मिस्टेक रह गई हो, तो आप एक बार रीचेकिंग करा सकते हैं मार्क्स को, ठीक है। इसके अलावा होता है बेटा री एवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स। री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में मुझे 2 नंबर मिले जबकि 4 नंबर मिलने चाहिए थे, तो आप इस तरह से करके आप उसको री इवेल्युएट करा सकते हो। इन क्वेश्चंस को आपके मार्क्स पता लग जाते हैं। एक तो है केवल पूरी मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे हैं उनको चेक किया जाएगा, एक है कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करके आप अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ बेटा। एक दूसरा प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं बेटा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो एग्जाम आपने दिया था सेम वही एग्जाम अब दोबारा से कैसे दे सकते हैं, और वो भी अगले साल नहीं अभी, है ना। तो उसका एक प्रोसेस है। इंप्रूवमेंट इस साल कैसे देंगे, अभी कैसे देंगे, क्या डेट होगा, फॉर्म कब आएगा, एक एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो। तो हुआ क्या यहाँ पे कि आपको एक सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। उस सर्कुलर को आप अगर समझ लोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। देखो पहले जो प्रोसेस था बेटा, है ना, ये जो पहले प्रोसेस था इसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ अ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, है ना, एंड रीवैल्यूएशन, 3 प्रोसेस थे। 3 तरीके से आपको वहाँ पे बिजी किया जाता था। गवर्नमेंट ने इसको पूरा चेंज कर दिया, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस विच विल नाउ एज फॉलोज, राइट। 3 प्रोसेस ना होके अब केवल 2 प्रोसेस हैं, राइट। ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, है ना, एंड वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन, और बोथ दोनों एक साथ करा सकते हैं, अलग अलग करा सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। ये जो वे है बेटा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे आप बहुत आराम से अपने मार्क्स को बूस्टअप करा पाएंगे विदाउट टेंशन, है ना, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2025। हम बात कर रहे हैं बेटा 2025 की, तो इसमें किस तरह से होगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो फॉर्म्स कैसे आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, हम कितने सब्जेक्ट्स का फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, अगर मेरे कम मार्क्स आए तो क्या होगा, ठीक है, पहले ज़्यादा थे अब कम आ गए तो क्या होगा। मैं एक एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, राइट। अब बात क्या होगी बेटा, ध्यान से देखो एग्जैक्टली। यहाँ पर आपके पास है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, जो डेट है वो डेट है बेटा जुलाई 2025, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट का पेपर होगा। जो बच्चे फेल हैं उनका कंपार्ट होता है, कुछ बच्चों को कंपार्ट आ जाती है, तो कंपार्ट वाले जो पेपर देंगे उनके साथ तुम इंप्रूवमेंट कर दोगे, है ना। जनरली क्या होता है कभी कभी कि मैंने देखा कि जो बच्चा फेल है वो कहता है इसकी भी कंपार्ट है, इसकी भी कंपार्ट है। बेटा आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड पे आप वाले में लिखा होगा इंप्रूवमेंट, और जो बच्चा कंपार्ट जिसके है उस पर कंपार्टमेंट लिखा होगा। तो यहाँ बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपार्ट के साथ ही इंप्रूवमेंट का पेपर होता है। भाई गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि इंप्रूवमेंट अलग कराएगी, कंपार्ट अलग कराएगी, राइट। ये तो कंपार्टमेंट के साथ आपको इंप्रूवमेंट का पेपर देना होगा।
हम कितने सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं? यस। तो अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा और जून में मिलेगा बेटा। जून है ना, नेक्स्ट मंथ आपका जून है, जून में आपको ये फॉर्म मिलेगा स्कूल से। ठीक है क्या? अच्छा, अब बात होती है बेटा एग्जाम कब होगा? जुलाई में एग्जाम होगा और रिजल्ट अगस्त में आएगा। जुलाई में एग्जाम होगा, रिजल्ट अगस्त में आएगा। ठीक है, बाय द वे कोई बच्चा अगर 12th का है और उसने एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में तो अगस्त में जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे आप बोल दोगे इंप्रूवमेंट दे रखी, आप न्यू कॉपी आके आप उसको यूज़ कर लोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा अगर जरा सा भी कहीं भी तुम्हें हल्का सा कन्फ्यूजन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जा करके तुम मुझे लिख दोगे तो आई विल रिप्लाई, है ना। और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर कि भाई आपके 2 मार्कशीट्स आ जाएंगे तो उनको किस तरह से यूज़ करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी बेटा आई विल आंसर डेफिनेटली, है ना। तो सिलेबस जो होता है बेटा, सिलेबस जो होता है आपका सेम होता है ना, नो वरी अबाउट दैट, सिलेबस सेम होगा, जो आपने पहले पेपर दिया था वही। अच्छा, ये तो हो गया सर कि हमने जुलाई 2025 में यानी कि इसी साल हमने पेपर दिया तो हमें एक ही सब्जेक्ट का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं भाई 12th तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं जेई का मेरा था हिसाब किताब, मैं अब तो ड्रॉप ले लिया, अब मुझे पूरे साल प्रिपरेशन करनी है तो मैं क्यों ना दोबारा पेपर दे दूं? यस स्टूडेंट्स, आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। लाइक ये नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स 2026 का जब पेपर होगा उस समय तुम इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो, है ना। आपने एक बार बोर्ड दे दिया, दोबारा से बोर्ड पेपर देने का आपको दोबारा मौका मिलता है लीगल वे में, है ना, दैट इज द लीगल प्रोसेस, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? इंप्रूवमेंट का पेपर दोगे। कितने सब्जेक्ट का दे सकता हूँ? ये बेटा बड़ा चमत्कारिक चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखो। 1 सब्जेक्ट में दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, इवन मैं तो कहूँगा बेटा तुम सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो, राइट। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद दैट, है ना। सारे सब्जेक्ट में तुम पेपर दे सकते हो, राइट। सो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, है ना, 3 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स एंड 5 सब्जेक्ट्स, है ना। ऑल सब्जेक्ट्स में तुम इंप्रूवमेंट दे सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम चाहो तो उसमें से फॉर्म तो सारे भर दिए, बहुत लेस फीस होती है, और आपने दोबारा नहीं भी दिया, उसमें 2 पेपर दे दिए, 3 पेपर दे दिया, दैट इज अप टू योर चॉइस, है ना। वहाँ पे आरटी लिख के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें से माना कौन सा जाएगा? वही माना जाएगा बेटा जो आपका इम्प्रूव्ड होगा, है ना। जैसे मान लिया पहले आपके आए थे 90 मार्क्स, अब आ गए 95, तो 95 माना जाएगा। अगर आपके पहले 90 थे, अब आ गया 85, तब भी 90 माना जाएगा। जो मैक्सिमम होगा वो माना जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, है ना। सो बेटा बहुत सिंपल है, फॉर्म मिलेगा आपको सेल्फ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा अपने आप ही। आपको कहाँ से फॉर्म की साइट क्या है, तो आप मुझे कमेंट पे लिख दो, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट, है ना। तो आपको वहाँ टेंशन नहीं लेनी है, आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे तो आई विल आंसर यू डेफिनेटली। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे बेटा मैं आपको बताता ही रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरा लेक्चर है इमीडिएट आपको कनेक्ट हो जाओ मेरे से। सितंबर या अक्टूबर 2025 में ये फॉर्म फिल होता है ना। देखो पेपर होगा 26 में, 26 में फॉर्म फिल होगा बेटा सितंबर या अक्टूबर 25 में, है ना। फॉर्म जैसे आएगा मैं बता दूंगा, प्राइवेट फॉर्म होगा बेटा ये, है ना। तो आप बेटा आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज़ आप और चाहते हो तो आप कमेंट में लिखना, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट।